क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी आपको वह समृद्धि क्यों नहीं मिलती जिसके आप हकदार हैं? यह एक बहुत ही आम भावना है ना? कभी कभी पैसे का बहुत डर लगता है, पता है, उस सुरक्षा को खोने का डर जिसे हम इतनी शिद्दत से चाहते हैं, या यह महसूस करना कि जिंदगी बस होती जा रही है और हमारे पास उस जीवन को बनाने का कोई नियंत्रण नहीं है जिसकी हम कल्पना करते हैं, जिसे हम सचमुच चाहते हैं। लेकिन देखिए, इस बातचीत में हम बाइबल से मिली कुछ अद्भुत और परिवर्तनकारी अंतर्दृष्टि को नेपोलियन हिल के अत्यंत शक्तिशाली सबकों के साथ जोड़ेंगे। वही महान व्यक्ति जिन्होंने थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर बनो किताब लिखी थी, याद है? विचार यह है कि आपको उस छिपी हुई समृद्धि को खोलने के लिए कुछ उपकरण दिए जाएं और इसके साथ ही आपको शांत मन से बिस्तर पर जाने में मदद मिले जो आशीर्वाद और कई अवसरों को प्राप्त करने के लिए तैयार हो। हिल की बात करें तो उनका जन्म 1883 में वर्जीनिया में एक बहुत ही साधारण एक कमरे वाली झोपड़ी में हुआ था। यह जीवन कहानी पहले ही दिखाती है कि बड़ी चीजें वास्तव में बहुत बहुत विनम्र शुरुआत से आ सकती हैं, है ना? और यह अपने आप में एक बड़ी प्रेरणा है। इच्छा, मेरे दोस्तों, एक बहुत ही शांत शुरुआती बिंदु की तरह है, लगभग एक फुसफुसाहट जो अचानक आपके द्वारा जिए गए हर एक चीज को आकार देना शुरू कर देती है। और सबसे अजीब बात यह है कि ऐसा तब भी होता है जब हमें इसका एहसास भी नहीं होता। इसी इच्छा या इसकी स्पष्टता की कमी के कारण कितने ही लोग रात में तकिए पर सिर रखकर सोते हैं और महसूस करते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण गायब है। वे समृद्धि चाहते हैं, वे वित्तीय सुरक्षा चाहते हैं जो शांति लाती है, वे शांति चाहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत गहराई में वे एक ऐसा सवाल लिए घूमते हैं जिसे हम में से ज्यादातर लोग जोर से, यहां तक कि खुद से भी नहीं मानते। क्या मैं वास्तव में वह सब कुछ पाने का हकदार हूं जिसकी मैं इतनी इच्छा करता हूं? यह खतरनाक संदेह, असुरक्षा और अधूरे सपनों का यह जटिल मिश्रण ठीक वही है जो एक बाधा डालता है और आपकी जिंदगी में समृद्धि को स्वतंत्र रूप से बहने से रोकता है। और इसी कारण से सोने से पहले वह क्षण जब दुनिया धीमी हो जाती है, आपके दिन का सबसे शक्तिशाली समय बन जाता है, जब आप रीसेट कर सकते हैं और अपने दिमाग को फिर से संरेखित कर सकते हैं। यह आपके गहरे उद्देश्यों से फिर से जुड़ने का आपका अवसर है। बाइबल एक अंश में जिसे हम बहुत पसंद करते हैं, हमें याद दिलाती है कि जहां आपका दिल है वहीं आपका सच्चा खजाना भी है। लेकिन व्यावहारिक रूप से रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप वास्तव में अपनी आत्मा से क्या चाहते हैं, आप अपनी सबसे तीव्र भावनाओं को किस पर केंद्रित करते हैं और आप ईमानदारी से क्या मानते हैं कि आप जिसके हकदार हैं वही आपकी जिंदगी की राह और दिशा तय करेगा। जब आप किसी चीज को अत्यंत स्पष्टता से चाहते हैं, जब आप ठीक ठीक बता पाते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो यह ऐसा है जैसे आप एक विशाल मानसिक शक्ति को सक्रिय करते हैं, एक ऐसी ऊर्जा जो आपके लिए तब भी काम करना शुरू कर देती है जब आप शांति से सो रहे होते हैं। नेपोलियन हिल ने इस शक्तिशाली सत्य की खोज तब की थी जब वह एक खोया हुआ लड़का था, अपनी मां की मृत्यु के दर्द से जूझ रहा था और बहुत ही विनम्र, सचमुच बहुत विनम्र वित्तीय परिस्थितियों में रह रहा था। उनके पिता ने फिर से शादी कर ली और उनकी सौतेली मां, जो कई कहानियों की तरह उदासीन या क्रूर हो सकती थी, है ना, उन्होंने कुछ बिल्कुल अलग किया। उन्होंने उसकी आंखों में इतनी गहराई से देखा कि वह कभी नहीं भूला और कुछ ऐसा कहा जिसने उसके जीवन की कहानी को पूरी तरह बदल दिया कि शायद वह सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था जिसे वह कभी मिली थी। और समस्या वह नहीं था छोटा नेपोलियन, बल्कि वह वातावरण था जिसने उसे घेरा हुआ था, वे परिस्थितियां थीं जिनमें वह रह रहा था। दोस्तों, यह वाक्य उसके अंदर कुछ अविश्वसनीय जगाने वाली बिजली की तरह था। यह सिर्फ एक खाली प्रशंसा नहीं थी, पता है, यह एक बच्चे के दिमाग में बड़े प्यार से बोया गया आशा और संभावनाओं का एक बीज था जो उस पल तक सचमुच खुद को सीमित और बिना किसी बड़ी उम्मीदों वाला मानता था। इससे जो भावना पैदा हुई वह शुद्ध आशा और एक सुखद आश्चर्य का मिश्रण थी।
मानो किसी ने एक ऐसे कमरे में एक बहुत तेज रोशनी जला दी हो जो लंबे समय से अंधेरा था। शायद आपने भी कुछ ऐसा ही महसूस किया होगा, है ना? वह अनमोल क्षण जब किसी ने आप पर आपसे भी ज्यादा भरोसा किया। और इस तरह की भावना, किसी और से आई विश्वास की यह चिंगारी एक परिवर्तनकारी शक्ति रखती है जो लगभग जादुई है। उस दिन से हिल ने अपना मूल्य साबित करने की एक प्रबल इच्छा, एक आंतरिक आग विकसित की। दुनिया के लिए या किसी को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए, अपनी आत्मा के लिए। वह जानता था कि उसके पास कुछ देने के लिए था। सोने से पहले आपका दिमाग एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करता है जो अधिक कमजोर, अधिक ग्रहणशील और इस प्रकार अधिक ढलने योग्य होती है। यह रात का ठीक वही समय होता है जब वे परेशान करने वाले वित्तीय डर अक्सर सामने आते हैं। शायद आपने भी इसे खुद अनुभव किया होगा। आप आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद करते हैं और अचानक आपका दिमाग अगले हफ्ते आने वाले बिल, उस पैसे पर अटकने लगता है जो अभी तक नहीं आया है, उस परियोजना पर जो आपकी उम्मीद के मुताबिक सफल नहीं हुई, या फिर बेहतर जीवन न जी पाने का डर सताने लगता है। यह एक बहुत ही आम स्थिति है, आप विश्वास कर सकते हैं। अध्ययन दर्शाते हैं कि पैसे की चिंताएं रात की चिंता के मुख्य कारणों में से एक है जो हमारी नींद और हमारी शांति छीन लेती है। लेकिन यह ठीक इसी खास पल में है, जागने और सोने के बीच की इस मध्य अवस्था में, कि आप सब कुछ बदल सकते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि यह वह समय होता है जब आपका अवचेतन मन सबसे अधिक खुला होता है और अविश्वसनीय आसानी से नए विचारों को अवशोषित करता है। यह फिर से प्रोग्राम करने के लिए आपकी अवसर की खिड़की है। क्या आपने कभी अपनी पूरी ताकत से कुछ चाहने की कोशिश की है, लेकिन अंदर ही अंदर अपने दिल में आपको लगा कि ऐसा होना असंभव था? शायद आपने खुद से कहा होगा, मैं और पैसा कमाना चाहता हूं, लेकिन अंदर ही अंदर आपको विश्वास था कि आप कभी भी उसी जगह, उसी स्थिति से बाहर नहीं निकल पाएंगे। यह आंतरिक असंगति, आप जो कहते हैं और आप वास्तव में जो महसूस करते हैं और मानते हैं, उसके बीच का यह संघर्ष सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है जो समृद्धि को आने से रोकती है। आप जो चाहते हैं वह पानी की तरह स्पष्ट, अत्यधिक विशिष्ट और सबसे बढ़कर भावनात्मक रूप से मजबूत होना चाहिए। मेरे साथ थोड़ा सोचिए, डॉलर में कौन सी राशि अगले साल आपके जीवन को महत्वपूर्ण रूप से बदल देगी? क्या यह $10,000 होगी या शायद $50,000? कौन जानता है, शायद इससे भी बड़ी, बहुत बड़ी राशि। वास्तव में संख्या उतनी मायने नहीं रखती जितनी उसका मकसद, उसके पीछे का गहरा कारण मायने रखता है। असली सवाल जो फर्क पैदा करता है वह यह है, यह राशि आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्या यह आपके परिवार की बेहतर देखभाल के लिए है, उन कर्जों को चुकाने के लिए जो आपको परेशान करते हैं और आपको ऐसी आजादी देते हैं जो आपने कभी नहीं पाई? अधिक समय और विकल्पों की स्वतंत्रता पाने के लिए, अंततः सिर्फ जीवित रहने से रुकने के लिए, और एक बार और हमेशा के लिए उद्देश्य और खुशी के साथ वास्तव में जीना शुरू करने के लिए? इस तरह की स्पष्टता, आपके क्यों की यह गहरी समझ, आपकी इच्छा को एक शक्तिशाली मानसिक आदेश, लगभग एक मंत्र में बदल देती है। और जब आप इस इच्छा को सभी विवरणों के साथ सोने से पहले लिखने में खुद को समर्पित करते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को एक बहुत स्पष्ट संदेश भेज रहे होते हैं, मुझे यही चाहिए, मैं यही बनाऊंगा, मैं यही अपने जीवन में प्रकट करूंगा। दोस्तों, यह कोई जादू नहीं है, कोई गुप्त औषधि नहीं, यह एकाग्रता है, यह शुद्ध तंत्रिका विज्ञान है, मस्तिष्क का विज्ञान। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब आप विशिष्ट और मूर्त लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आपका मन स्वचालित रूप से एक चयनित फिल्टर बनाता है। यह फिल्टर आपको उन अवसरों को देखने में मदद करता है जो पहले पूरी तरह से अनदेखी थे। यह ऐसा है जैसे पूरा जीवन आपके साथ एक शांत, विवेकपूर्ण, लेकिन पूरी तरह से वास्तविक और मूर्त तरीके से सहयोग करना शुरू कर देता है। चीजें अपनी जगह पर आने लगती हैं। हालांकि कई लोगों को बहुत ज्यादा चाहने का डर होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बचपन से ही उन्हें बहुत ज्यादा न मांगने, अत्यधिक महत्वाकांक्षा न रखने,
या यहां तक कि अपनी प्रार्थनाओं से भगवान को परेशान न करने की शिक्षा दी गई थी। लेकिन मेरे साथ सोचिए, क्या एक बेहतर जीवन अधिक आराम और उद्देश्य के साथ चाहना वास्तव में गलत है? या क्या गलती कम स्वीकार करने में है जितना आप वास्तव में हो सकते हैं, जितना आपकी क्षमता अनुमति देती है? शायद आप यह सुनकर बड़े हुए हैं कि पैसा खतरनाक है, कि धन सिर्फ कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए है, या कि समृद्ध आध्यात्मिकता के साथ मेल नहीं खाती। लेकिन अगर बाइबल हमें बताती है कि आपका खजाना वहीं है जहां आपका दिल है, तो शायद सवाल कभी पैसा ही नहीं था, कागज के नोट, बल्कि उसके पीछे आपका इरादा था। वास्तविक समृद्धि की इच्छा रखना लालच या लोभ नहीं है, यह जिम्मेदारी है, यह उदारता है। यह आप कह रहे हैं, मैं पूरी तरह से खिलना चाहता हूं ताकि मैं अधिक लोगों की मदद कर सकूं, दुनिया में महत्वपूर्ण योगदान दे सकूं और एक इंसान के रूप में विकसित हो सकूं। यह प्यार का एक कार्य है। और जरा कल्पना कीजिए, बस एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आपका जीवन कैसा होगा यदि लगातार 7 रातों तक आपने अपनी इच्छा को इतने स्पष्ट और विस्तृत तरीके से दर्ज किया। अपने आप से पूरी दृढ़ता से दोहराने की कल्पना करें कि आप इसे साकार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, कि यह पहले से ही एक हकीकत बन रही है। सोचिए, इस लेजर जैसे ध्यान के साथ सोना, इसी ध्यान के साथ जागना और दिन भर इसी तीव्रता से काम करना। यह केवल कागज के एक टुकड़े पर कोई भी संख्या लिखने के बारे में नहीं है। यह आपके अवचेतन मन को एक विस्तृत नक्शा देना है, उस गंतव्य तक पहुंचने के लिए एक जीपीएस जिसकी आप कल्पना करते हैं। और ऐसा करने से आप उन रास्तों और अवसरों को देखना शुरू कर देते हैं जो पहले पूरी तरह से छिपे हुए थे, ठीक आपकी आंखों के सामने, जैसा कि नेपोलियन हिल के साथ तब हुआ था जब उन्होंने अपनी सौतेली मां से वह मार्मिक वाक्य सुना था। एक साधारण वाक्य, दृढ़ता से कहा गया, एक गहरा भावनात्मक स्पर्श जिसने उन्हें पूरी तरह से प्रभावित किया और पूरी तरह से बदल गया। एक पूरा जीवन, एक नया अध्याय जो खुल गया। अब रुकिए और थोड़ा सोचिए, क्या होगा अगर यह बदलाव जिसकी हम इतनी तलाश कर रहे हैं आज से ही शुरू हो जाए? और क्या होगा अगर आज सोने से पहले आप अपने भीतर गहराई से झांकें और पूरी ईमानदारी से खुद से पूछें, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? वह नहीं जो आपको लगता है कि आपको चाहना चाहिए क्योंकि किसी ने आपसे कहा था, वह नहीं जो किसी ने कहा कि आप चाह सकते हैं या जो स्वीकार्य है, बल्कि वह जो आपके दिल को उत्साह से भर दे, वह जो आपकी कल्पना को प्रज्वलित करे और आपको सोचने पर मजबूर करे। हे भगवान, अगर ऐसा हो गया तो मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी, बेहतर के लिए। इस सवाल को अपने भीतर गूंजने दें और जब आप इसे लिखेंगे तो इसके साथ आने वाली भावना को महसूस करने दें। इसके खिलाफ लड़े नहीं, अपनी भावनाओं को कम करके न आंखें। इच्छा रखना न तो अहंकार है और न ही स्वार्थ। यह आपके सपनों के जीवन को बनाने और प्रकट करने का पहला सबसे महत्वपूर्ण कदम है। और ठीक वैसे ही जैसे हिल के साथ बचपन की उस दूर की रात में हुआ था, शायद आज आपके द्वारा लिखा गया एक साधारण वाक्य एक सुप्त शक्ति को मुक्त कर दे, एक ऐसी क्षमता को जो वर्षों से आपके भीतर छिपी हुई थी। क्योंकि इच्छा जब वह स्पष्ट, ईमानदार, गहरी और आत्मा से आती है, न केवल आपके मन, आपके सोचने के तरीके को बदलती है, यह आपके पूरे जीवन को अंदर से बाहर तक बदल देती है और आपके चारों ओर सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। वित्तीय डर उस जिद्दी और परेशान करने वाले मेहमान की तरह होता है जो अक्सर तब आता है जब घर शांत होता है, कमरे की बत्तियां बुझ चुकी होती हैं और हम आराम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। शांति के उसी पल में जब आप सोने की कोशिश करते हैं तो वह आपके मन में फुसफुसाता है, क्या होगा अगर पैसे कम पड़ गए? क्या होगा अगर कल सब कुछ बुरी तरह बिगड़ गया? क्या होगा अगर आप अपनी सभी जिम्मेदारियों का सामना नहीं कर पाएंगे? ये डर जो इतना आम और इतना दमघोटू है, दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों को पंगु बना देता है और एक अदृश्य और दुष्चक्र पैदा करता है। जितना अधिक हम डर महसूस करते हैं, उतनी ही कम कार्रवाई हम करते हैं। जितनी कम कार्रवाई हम करते हैं, उतनी ही अधिक कमी हम आकर्षित करते हैं।
और जितनी अधिक कमी हम जीते हैं उतना ही अधिक हम डर महसूस करते हैं। इस चक्र को पीड़ादायक तरीके से बंद करते हुए बाइबल एक बार फिर हमें एक मुक्तिदायक सच्चाई याद दिलाती है। परमेश्वर ने हमें कायरता या डरपोकपन की भावना नहीं दी, बल्कि शक्ति, प्रेम और संयम, आत्म अनुशासन की भावना दी है। और जब आप इस आध्यात्मिक सत्य को नेपोलियन हिल की व्यावहारिक शिक्षाओं के साथ जोड़ते हैं तो आप महसूस करते हैं कि विश्वास केवल एक आध्यात्मिक या धार्मिक बात नहीं है। यह एक अति शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक इंजन भी है जो आपको समस्याओं की नहीं बल्कि समाधानों और अवसरों की दिशा में धकेलता है। हिल ने कहा था, और बिल्कुल सही कहा था, कि डर हमारे अवचेतन मन में रहने वाली सबसे विनाशकारी शक्तियों में से एक है। जब आप किसी चीज से लगातार डरते हैं, ऐसी तीव्रता के साथ जो आपको खा जाती है, तो आप एक तरह से ठीक वही चीज आकर्षित कर लेते हैं जिससे आप अपनी पूरी ताकत से बचना चाहते हैं। मेरे साथ सोचिए, कितनी बार आपने एक महत्वपूर्ण निर्णय, अपने जीवन में एक बदलाव को टाला है क्योंकि आपको लगा कि यह बहुत जोखिम भरा था, कि जोखिम बहुत अधिक था। कितने अविश्वसनीय अवसरों को आपने हाथ से जाने दिया क्योंकि आपको लगा कि आप तैयार नहीं थे, क्योंकि आपको लगा कि आप सक्षम नहीं थे। कितनी रातें आपने बिना सोए बिताई हैं, उस डॉलर मूल्य के बारे में सोचते हुए जो नहीं आया, उस वेतन के बारे में जो नहीं बढ़ा, उस व्यवसाय के बारे में जो आपकी इच्छानुसार विकसित नहीं हुआ। आधुनिक विज्ञान इस बात की पुष्टि करता है जो हिल पहले से जानते थे। जो लोग पुराने वित्तीय डर, उस लगातार डर की स्थिति में रहते हैं, वे अधिक आवेगपूर्ण और जल्दबाजी वाले निर्णय लेते हैं। उन साधारण निवेशों से बचते हैं जो उनके जीवन को बदल सकते थे, और आश्चर्यजनक रूप से यहां तक कि अपनी समृद्धि की संभावनाओं को भी कम कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चिंता और तनाव की स्थिति में मस्तिष्क दीर्घकालिक विकास और विस्तार की तुलना में तत्काल अस्तित्व पर अधिक केंद्रित हो जाता है। यह रक्षा मोड में चला जाता है। सोने से पहले आपका मन लगभग एक जादुई अवस्था में प्रवेश करता है जिसमें आपके विश्वास को मजबूत किया जा सकता है और डर, वह पंगु बनाने वाला डर, बेअसर किया जा सकता है। ऐसा लगता है जैसे अवचेतन मन अधिक सुलभ, अधिक लचीला हो जाता है, आपके जीवन के बारे में एक नई कहानी, एक नई कथा को स्वीकार करने के लिए तैयार। और यह आपके लिए अपनी पूरी शक्ति और दृढ़ता के साथ मानसिक रूप से घोषित करने का सही समय है कि आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं, कि आपके पक्ष में एक बड़ी शक्ति है जो आपकी रक्षा और मार्गदर्शन कर रही है, और यह कि आपका विश्वास, हाँ, किसी भी स्थिति में डर की जगह ले सकता है। जब आप खुद से दोहराते हैं कि आप एक अधिक समृद्ध भविष्य, संभावनाओं से भरे भविष्य में विश्वास करते हैं, तो आप अपने मन को उन अवसरों को देखने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं जहां पहले केवल खतरे दिखाई देते थे। यह बहुत सरल, लगभग मूर्खतापूर्ण लग सकता है, लेकिन न्यूरोलॉजिकल रूप से यह घबराहट और चिंता से जुड़े मस्तिष्क के क्षेत्रों की गतिविधि को कम करता है और अगले दिन तर्कसंगत, बुद्धिमान और उत्पादक निर्णय लेने की आपकी क्षमता को काफी बढ़ा देता है। यह एक शक्तिशाली पुनः प्रोग्रामिंग है, एक मार्मिक कहानी है जो उस विनाशकारी प्रभाव को दर्शाती है जो डर किसी के जीवन पर डाल सकता है। अपने समय के सबसे धनी और प्रभावशाली पुरुषों में से एक दिग्गज हावर्ड ह्यूजेस ने अपने दिन माइक्रोब, कीटाणु और बीमारियों के तीव्र और तर्कहीन डर से पूरी तरह से प्रभावित होकर समाप्त किए। उनके भय ने उन्हें अत्यधिक अलगाव में धकेल दिया, जिससे प्यारे दोस्त, महत्वपूर्ण सहयोगी और यहां तक कि व्यावसायिक अवसर भी दूर हो गए जो दुनिया को बदल सकते थे। हालांकि उनके पास कई जन्मों तक आराम से रहने के लिए पर्याप्त धन था, बहुत सारा पैसा था, फिर भी डर ने उनकी हर चीज को एक वास्तविक जेल, एक सोने के पिंजरे में बदल दिया। डर को अपनी आजादी और अपनी प्रचुरता को आपसे छीनने न दें। उनकी मानसिक और भावनात्मक सेहत इस कदर बिगड़ गई कि दुनिया का सारा पैसा भी उन्हें नहीं बचा सका।
यह कहानी हमें दिखाती है कि डर का सामना किए बिना बहुत सारी चीजें होना एक बुरा सपना बन सकता है। सच तो यह है कि पैसा खुद ब खुद चिंता को दूर नहीं करता। जो वास्तव में फर्क डालता है वह है विश्वास, सही सोच और यह तय करने का साहस कि प्रचुरता एक वरदान होगी या एक बड़ी समस्या। और अगर हम इसे अभी अपने जीवन में लाएं तो कितनी बार आपने वेतन वृद्धि मांगने से मना कर दिया क्योंकि आपको लगा कि आप इसके लायक नहीं हैं? कितने शानदार विचार दूसरों के क्या सोचेंगे इस डर से आपके दिमाग में ही रह गए? कितनी बार आपने कोशिश करने से पहले ही हार मान ली क्योंकि आपने पहले ही कल्पना कर ली थी कि आप इसे संभाल नहीं पाएंगे? और अगर यह सारा डर कमजोरी का संकेत नहीं है बल्कि केवल आपके मन की एक आदत है जिसे बदला जा सकता है, सोने से पहले खुद से दोहराने की कोशिश करें कि आपको विश्वास है कि आपका मार्गदर्शन किया जा रहा है, कि आपको हर कदम जानने की जरूरत नहीं है, केवल अगला कदम। विश्वास डर का सबसे बड़ा मारक है क्योंकि यह आपको याद दिलाता है कि कहानी का अंत देखे बिना भी कार्रवाई की जा सकती है। एक छोटा सा मानसिक अभ्यास करने के बारे में क्या ख्याल है? कल्पना कीजिए कि कल आप जागते हैं और एक बहुत ही सरल कदम उठाने का फैसला करते हैं, केवल एक। यह अपनी वित्तीय व्यवस्था को ठीक करना हो सकता है। एक आपातकालीन निधि के लिए न्यूनतम राशि अलग रखना, पैसा कमाने के एक नए तरीके के बारे में सीखना, वह प्रस्ताव भेजना, कुछ डॉलर किसी सुरक्षित चीज में निवेश करना या बस अपने सप्ताह की योजना बनाना। एक छोटा सा कदम लेकिन वास्तविक। अब आज यह जानकर सोने जाने की भावना की कल्पना करें कि आप अब पंगु नहीं हैं। शोधकर्ता बताते हैं कि जब हम डर के खिलाफ एक सूक्ष्म कार्रवाई करते हैं तो हमारा मस्तिष्क साहस का एक संबंध बनाता है जो भविष्य में चिंता को कम करने में मदद करता है। यानी आज की एक छोटी सी कार्रवाई समय के साथ एक विशाल परिवर्तन पैदा कर सकती है। और क्या होगा अगर अब आप अपनी आंखें बंद करें और अपने बैंक खाते को $5000 के अत्यधिक सकारात्मक शेष के साथ कल्पना करें? किसी फालतू कल्पना के रूप में नहीं, बल्कि ऐसी चीज के रूप में जो हो सकती है। आप कैसा महसूस करेंगे? आपके सीने में क्या बदलेगा? कल काम करने की आपकी इच्छा कैसी होगी? उस पेट में होने वाली घबराहट के बिना जीने की हल्कापन के बारे में सोचें। निर्णय लेने की शांति की कल्पना करें क्योंकि आप चाहते हैं और इसलिए नहीं कि आप हताश हैं। अगली कुछ रातों में मानसिक रूप से दोहराने की कोशिश क्यों न करें कि आपको डर नहीं है, कि आपको विश्वास है। भले ही शुरुआत में यह अजीब लगे, दृढ़ रहे। विश्वास एक मांसपेशी की तरह है। जितना अधिक आप इसका उपयोग करते हैं उतना ही यह मजबूत होता जाता है। और जब यह बढ़ता है तो डर सिकुड़ जाता है, और जब डर कम होता है तो प्रचुरता अधिक स्वाभाविक तरीके से बहने लगती है क्योंकि आपका मन युद्ध का मैदान न रहकर एक उपजाऊ भूमि बन जाता है जहां अंततः अच्छे विचार जन्म ले सकते हैं और पनप सकते हैं। डर को अब आपके जीवन पर राज करने की जरूरत नहीं है। विश्वास यह भूमिका ले सकता है, और जब ऐसा होता है तो समृद्धि दूर का सपना न रहकर एक वास्तविक मूर्त और प्राप्त करने योग्य मार्ग बन जाती है। बहुत से लोगों के भीतर हर दिन एक खामोश लड़ाई चल रही है। वे समृद्धि के बारे में सोचते हैं लेकिन जबरदस्त डर महसूस करते हैं, प्रचुरता चाहते हैं लेकिन ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कुछ भी संभव न हो, बेहतर भविष्य का सपना देखते हैं लेकिन उन आदतों को दोहराते रहते हैं जो उन्हें अतीत में फंसाए रखती हैं। यह असंतुलन एक भावनात्मक थकावट पैदा करता है जो ऊर्जा को सोख लेता है, प्रेरणा को कमजोर करता है और किसी भी वास्तविक प्रगति को रोकता है। नेपोलियन हिल ने कहा था कि विचार चीजों की तरह होते हैं और सब कुछ दिमाग से शुरू होता है। बाइबल भी इस बात पर जोर देती है कि बदलाव एक नए सिरे से सोचने के तरीके से आता है। जब ये दोनों विचार एक साथ आते हैं तो एक मौलिक सत्य सामने आता है। सोचना शुरुआत है लेकिन महसूस करना और कार्य करना ही जीवन को आगे बढ़ाता है। बहुत से लोग मानते हैं कि समृद्धि को बस घोषित करने से वह प्रकट हो जाएगी, लेकिन वे बुरे भावों, पैसे को लेकर अपराध बोध, असुरक्षा और अविश्वास को पालते रहते हैं।
अन्य लोग थोड़ी सी आशा महसूस करते हैं, लेकिन उनके रोजमर्रा के कार्य उनकी इच्छाओं का खंडन करते हैं। आपने कितनी बार कहा कि आप जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, लेकिन उस कोर्स को टाल दिया जो कई दरवाजे खोल सकता था। कितनी बार आपने दावा किया कि आप अधिक के हकदार हैं, लेकिन आवेग में पैसे खर्च करके खुद को नुकसान पहुंचाया या असफलता के डर से कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। ये बहुत आम है, क्योंकि आपका अवचेतन मन आपके विचारों के अनुसार नहीं, बल्कि आपकी भावनाओं के अनुसार काम करता है। हमारा मस्तिष्क निरंतरता खोजने के लिए बना है। जब आप एक चीज सोचते हैं, दूसरी महसूस करते हैं और ऐसे काम करते हैं जो दोनों से मेल नहीं खाते, तो वह आंतरिक संघर्ष में पड़ जाता है। विज्ञान इसे संज्ञानात्मक विसंगति, कॉग्निटिव डिसोनेंस कहता है। यह स्थिति बहुत सारी मानसिक ऊर्जा खर्च करती है, चिंता बढ़ाती है और अवसरों को देखने के लिए हमें आवश्यक स्पष्टता में बाधा डालती है। यह हैंड ब्रेक खींचकर गाड़ी चलाने की कोशिश करने जैसा है। आप एक्सीलरेटर पर पैर रखते हैं, लेकिन अंदर का प्रतिरोध गाड़ी को आगे बढ़ने नहीं देता और यहीं से बदलाव शुरू होता है। विचार, भावना और कार्य को एक ही पृष्ठ पर लाना। सोने से पहले जब आपका मन अधिक खुला होता है, आप इस संरेखण को रीसेट कर सकते हैं। यह दिन की समीक्षा करने और उन विचारों को पकड़ने का सही समय है जिन्होंने कमी की भावना पैदा की। शायद यह विचार आया हो कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, कि आप सफलता के लिए नहीं बने हैं, कि दूसरों की किस्मत हमेशा अच्छी होती है। ये आम विचार हैं, लेकिन बहुत खतरनाक हैं। जब वे सामने आएं, तो आप उन्हें एक अधिक शक्तिशाली दृष्टिकोण से बदल सकते हैं, जैसे मैं बढ़ सकता हूं, मैं समृद्धि का हकदार हूं, मैं एक नया रास्ता बनाने में सक्षम हूं। लेकिन सिर्फ अलग सोचना ही काफी नहीं है, अलग महसूस करना भी जरूरी है। कुछ पलों के लिए एक बहुत आरामदायक वित्तीय स्थिति की कल्पना करें। $20,000 की एक राशि के बारे में सोचें जो सुरक्षित है, आपात स्थितियों, निवेशों या परियोजनाओं के लिए तैयार है। अब उस भावना पर ध्यान दें जो यह छवि आपको देती है। क्या यह शांति है, सुरक्षा, स्वतंत्रता? यह भावना ही आपके अवचेतन मन को इस वास्तविकता को बनाने के वास्तविक तरीके खोजने के लिए प्रेरित करती है। विचार दिशा देते हैं, भावना शक्ति देती है और कार्य आकार देता है। और कार्य ही वह बिंदु है जहां बहुत से लोग अटक जाते हैं। वे सोचते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन कार्य शुरू करने के लिए बाहरी चमत्कार का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन रोजमर्रा का कार्य, भले ही छोटा हो, रुकने के चक्र को तोड़ता है। देखना चाहते हैं कि यह व्यवहार में कैसे काम करता है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति अधिक पैसा कमाना चाहता है। वह इसके बारे में सोच सकता है और उत्साहित महसूस कर सकता है, लेकिन अगर वह कुछ नहीं करता है तो कुछ नहीं बदलता। कार्य आसान हो सकता है, 20 मिनट तक पढ़ना, एक रिज्यूमे भेजना, क्षेत्र के किसी व्यक्ति से बात करना, एक अतिरिक्त परियोजना शुरू करना, आवेग में खर्च करने के बजाय आज $5 बचाना। प्रत्येक छोटा कार्य मस्तिष्क को दिखाता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं और यह प्रगति की एक दिनचर्या बनाता है। एक ऐसा जबरदस्त उदाहरण है जिसने सोचा और किया के बीच तालमेल न बिठाने के नुकसान को महसूस किया। संगीतकार सिड बैरेट, जो पिंक फ्लॉयड के संस्थापकों में से एक थे, उनमें अद्भुत प्रतिभा और शानदार विचार थे, लेकिन वे अपने विचारों और कार्यों को तालमेल में नहीं ला पाए। उन्होंने बड़े सपने देखे, लेकिन उनकी आत्मविनाशकारी आदतें बिगड़ती भावनात्मक अस्थिरता के साथ उन्हें उनकी अपनी क्षमता से दूर कर गईं। कुछ ही समय में वे अब अपने करियर को जारी नहीं रख पाए, समूह छोड़ दिया और सबसे अलग हो गए। उनकी प्रतिभा आंतरिक अव्यवस्था की भरपाई के लिए पर्याप्त नहीं थी। यह दर्शाता है कि बिना कार्य के एक दृष्टि और भावनात्मक संतुलन के बिना प्रतिभा एक बड़ी आपदा का कारण बन सकती है। और अब आप पर वापस आते हैं। शायद आप कहते हैं कि आप समृद्धि चाहते हैं, लेकिन पैसे कमाने को लेकर बहुत अपराध बोध महसूस करते हैं। शायद आप वित्तीय सुरक्षा चाहते हैं, लेकिन उन आदतों को बनाए रखते हैं जो आपका पैसा सोख लेती हैं। शायद आप शांति चाहते हैं, लेकिन हर समय चिंताओं में जीते हैं।
लेकिन कल्पना करें कि आज रात सब कुछ ठीक ठाक करके सोने जाना कैसा होगा। स्पष्ट विचार, सकारात्मक भावना और कल के लिए एक छोटी सी नियोजित कार्रवाई। यह पूरी सामंजस्य चिंता को कम करता है, ध्यान बढ़ाता है और मस्तिष्क के उन हिस्सों को सक्रिय करता है जो स्मार्ट निर्णय लेने से जुड़े हैं। यदि आप हर दिन सोने से पहले बस कुछ ही मिनटों के लिए इस संरेखण को व्यवस्थित करना शुरू करते हैं, तो आपका मन अधिक स्पष्ट रास्ते बनाना शुरू कर देगा। अवचेतन मन एक शांत छोटे इंजन की तरह है जो आपके आराम करते समय काम करता है। यह आपके इरादों को दर्ज करता है, आपकी भावनाओं को समझता है और आपको लगातार कार्य करने के लिए तैयार करता है। और यह निरंतरता ही स्थायी परिणाम उत्पन्न करती है। कल्पना करें कि कल सुबह आप यह महसूस करते हुए उठते हैं कि आप नियंत्रण में हैं, कि जीवन केवल संयोग से नहीं हो रहा है, बल्कि आपके विचारों, भावनाओं और कार्यों के प्रति प्रतिक्रिया कर रहा है। यह भावना, यह तालमेल वह रहस्य है जो सपनों को लक्ष्यों में और लक्ष्यों को जीत में बदल देता है। क्योंकि जब मन, हृदय और कार्य साथ चलते हैं तो प्रचुरता दूर का अवसर न रहकर एक स्वाभाविक घटना बन जाती है। जब यीशु कहते हैं कि शरीर का दीपक आंखें हैं, तो वे हमें एक ऐसी बात बताते हैं जो सिर्फ देखने से कहीं बढ़कर है और इस बात को छूती है कि हर कोई अपने जीवन को कैसे देखता है। आंखों से प्रवेश करने वाला प्रकाश वह सब कुछ दर्शाता है जिसे हम अपनी यात्रा को दिशा देने के लिए चुनते हैं, समझते हैं और उपयोग करते हैं। जब कोई अपनी नजर उन चीजों पर डालता है जो उत्थान करती हैं, विस्तार करती हैं और मजबूत करती हैं, तो भीतर स्वाभाविक रूप से प्रकाश जगमगा उठता है। जैसे कि हर चुनाव एक खामोश स्पष्टता से निर्देशित होता है जो रास्ता दिखाता है। यह प्रकाश केवल ज्ञान नहीं है, बल्कि एक गहरी समझ है। जहां बहुत से लोग केवल दिनचर्या, परेशानियों या भ्रम देखते हैं, वहां अर्थ खोजने की कला है। जो व्यक्ति एक अच्छी दृष्टि विकसित करता है, वह रोजमर्रा की चीजों में छिपे अवसरों को पकड़ पाता है, अनुभवों को एक नया अर्थ देता है और यहां तक कि उन पुराने दुखों को भी विकास के लिए ईंधन में बदल देता है। जरा देखिए, जब हम अपनी दृष्टि को बुरी व्याख्याओं, उस निरंतर डर, अंतहीन तुलनाओं या आक्रोश से संक्रमित होने देते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे हमारी आंतरिक प्रकाश धीरे धीरे बुझ रहा हो। बाहर से कुछ नहीं बदलता, लेकिन अंदर से सब कुछ उल्टा हो जाता है। हम वहां खतरा देखते हैं जहां एक मौका होता है, वहां असफलता देखते हैं जहां केवल सीख होती है, और वहां अस्वीकृति देखते हैं जहां शायद केवल खामोशी थी। यह आंतरिक छाया अचानक नहीं आती, बल्कि यह उन छोटे विचारों का योग है जो हर दिन दोहराए जाते हैं, जब तक कि वे हमारे लिए सब कुछ फिल्टर करने वाले लेंस नहीं बन जाते। यीशु ने पहले ही चेतावनी दी थी, यदि हमारे भीतर का प्रकाश अंधकार में बदल जाता है तो अंधेरा बहुत बड़ा होगा। आखिरकार उस अंधकार से अधिक तीव्र कोई अंधकार नहीं है जो स्थापित हो जाता है और हमें उसका पता भी नहीं चलता, है ना? यह तब होता है जब हम उन विचारों से बहुत अधिक जुड़ जाते हैं जो हमें रोकते हैं और केवल उन्हीं पर प्रतिक्रिया करते हुए जीने लगते हैं, जिससे एक ऐसा चक्र बनता है जो हमें हमारी वास्तविक क्षमता से दूर कर देता है। एक धुंधला मन क्षमता की कमी नहीं दर्शाता, बल्कि यह दर्शाता है कि एक दिशा की कमी है। यह एक ऐसी टॉर्च के साथ चलने जैसा है जिसकी रोशनी समय के साथ कमजोर होती गई है और हम अंधेरे के आदी हो जाने के कारण ये मानने लगते हैं कि बस वही मौजूद है। इस शिक्षा की अच्छी बात क्या है? ये एक बहुत ही व्यक्तिगत जिम्मेदारी की ओर इशारा करती है। अपनी दृष्टि का ध्यान रखना। इसमें यह ध्यान देना शामिल है कि कौन से विचार दोहराए जाते हैं, कौन सी आंतरिक कहानियां मजबूत होती हैं और आप रोजाना कौन सी भावनाएं पालते हैं। जब हम ध्यान को समायोजित करना चुनते हैं, केवल बाधा डालने वाली व्याख्याओं को अधिक व्यापक और निर्माणकारी धारणाओं से बदलते हैं, तो यह उस आंतरिक लौ को फिर से जगाने जैसा है जो हमेशा से वहां थी। यह परिवर्तन बाहरी घटनाओं पर निर्भर नहीं करता, बल्कि जीवन को देखने के आपके तरीके में एक शांत बदलाव पर निर्भर करता है। इस समझ के साथ प्रकाश को एक मुद्रा के रूप में देखा जाने लगता है ना? घटनाओं का सामना बुद्धिमत्ता,
साहस और अच्छे विवेक के साथ करने की एक प्रवृत्ति। और जितना अधिक हम अपनी दृष्टि को परिष्कृत करते हैं, पूरा जीवन इस बदलाव को प्रतिबिंबित करना शुरू कर देता है, क्योंकि जो कुछ भी हम स्पष्टता से देखते हैं वह व्यवस्थित होता है, शक्ति प्राप्त करता है और फैलता है। यीशु के शब्द अपनी पूरी गहराई यहीं दिखाते हैं। सच्चा ज्ञान बाहर से नहीं आता, बल्कि इस बात से जन्म लेता है कि व्यक्ति जीवन में मिलने वाली चीजों को कैसे देखता और प्रतिक्रिया देता है। और जब यह विचार आपके मन में बार बार गूंजता रहे, तो यह याद रखना अच्छा है कि इस यात्रा में आपके हर कदम का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। यह कुछ भी संयोग से नहीं होता, समझे? जब आप अपनी चेतना का विस्तार करने, अपने देखने के तरीके को थोड़ा बदलने और अपनी असली पहचान में पूरी तरह डूब जाने का फैसला करते हैं, तो आप एक ऐसी स्पष्टता के करीब पहुंचते हैं जो आपके आसपास सब कुछ बदल देती है। और ठीक इसी कारण से हम यहां हैं, उन लोगों को दिशा, गहनता और सच्चाई देने के लिए जो वास्तव में विकसित होना चाहते हैं। अगर आपको लगा कि यह बातचीत समझ में आई और इसने आपको कुछ नए विचार दिए, तो यहीं मत रुकिए। अब स्क्रीन पर एक और वीडियो दिख रहा है जो आपको इस रास्ते पर और गहराई तक जाने में मदद करेगा और आपने आज जो जगाना शुरू किया है उसे और बढ़ाएगा। बस क्लिक करें और इस ऊर्जा को बनाए रखें। मैं आपकी प्रगति के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं और आपको ऐसी सामग्री देने के लिए समर्पित हूं जो वास्तव में बदलाव लाए। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है?